जब टैक्स कट मिलेगा, जेब में पैसा बचेगा, तो लोग स्पेंड करेंगे, स्पेंडिंग क्षमता बढ़ेगी, तो फिर बाजार में पैसा आएगा और उससे अर्थव्यवस्था बेटर। यही तो आप कल तक मांग कर रहे थे ना। अब जब वो हो गया है तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए, आपने कहा कि अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज है, मतलब सरकार ने ये मान लिया कि महंगाई, इनइक्वालिटी और बेरोजगारी की महामारी देश में है, लेकिन उसका बूस्टर डोज ये कतई नहीं है। इस अमृत काल में अमृत धन्ना सेठों ने पिया और देश की जनता को विषपान कराने के लिए मजबूर किया। मैं सुबह से सुन रहा हूं, एक झूठ पर जरूर ताला लगना चाहिए आज। ये जो 2 लाख करोड़ रुपए कह रहे हैं कि मुफ्त की अनाज योजना 1 साल के लिए जो पहले से प्रारंभ थी वो जारी रहेगी, नहीं साहब, वो स्कीम सरकार ने बंद कर दी है। जो 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देते थे वो एडिशनल बंद कर दिया है। ये जो पहले से 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा था, सिर्फ वो 2 और 3 रुपए किलो का अनाज इन्होंने मुफ्त किया है, उसका एक्स्ट्रा बर्डन लगभग 6000 करोड़ रुपए आएगा, 2 लाख करोड़ रुपए नहीं आएगा। किसानों की दुर्दशा पर जरूर बात होनी चाहिए। संक्षेप में बिल्कुल मैं बताता हूं। खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही कि आय 2 गुना करने का जो लक्ष्य है वो साफ झूठा प्रतीत होता है। क्यों झूठा प्रतीत होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, ये कमेटी कह रही कि जो बजटरी प्रोविजन 500 करोड़ रुपए का था उसका खर्च आपने नील किया है। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही कि 67,000 करोड़ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आपने सरेंडर कर दिए। 2 करोड़ किसानों को जो प्रधानमंत्री सहायता देते हैं किसान की 6,000 रुपए प्रति वर्ष, वो बंद कर दी क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। 4 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के बजट का कहते हैं, हर मंत्रालय में यह हाल है। हाँ। इन्होंने डिफेंस का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कम से कम 70% कम खर्च किया है जो अलोकेट किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार भी जो डिफेंस में 16% बढ़ाया है, खर्च ही उतना नहीं करते हैं, तो फिर ये बड़ा 70% आप काट दोगे तो क्या अलोकेशन से कोई काम नहीं होगा। मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए जो 90,000 करोड़ से कम कर दिया। पीएम आवास का भी झूठ बोला जा रहा है। रिवाइज एस्टीमेट 77,000 करोड़ था जिसको बढ़ाकर इन्होंने 79,000 करोड़ किया है। प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, 1,20,000 1,30,000 में कोई घर नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी, इसको आपको बढ़ाना चाहिए था। आपने पीएम स्वास्थ्य योजना में 70% कट कर दिया है। आपने जो यूरिया की और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी थी उसको कम कर दिया है। हाँ। पीएम सिंचाई में 12,000 करोड़ से 10,000 करोड़। ठीक है अभय जी, ठीक है। अनुराग जी, मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि आपने कहा कि हमने मध्य वर्ग के लिए 5 लाख से 7 लाख कर दिया। कमाल है, आप 5 लाख में भी अगर आप एटीसी ऐड करते हो, एनपीएस ऐड करते तब भी 7 लाख के करीब हो गया। उनके लिए मध्य वर्ग की तो आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो सुपर रिच हैं उनके लिए आपने 37% से घटा के 25% कर दिया, मतलब 12% की आपने उनको फायदा दे दिया। मध्य वर्ग को आप नहीं दे सकते थे क्या? आप 7 लाख की बात करते हैं, 7 लाख तक तो उनको वैसे भी पहले रिबेट मिलती थी। आपने रिबेट के आप चाहते हो कि जो पुराना ऑप्ट कर ले या नया ऑप्ट कर ले, बात तो वही है, 7 लाख पे ही आ गई। दूसरी बात, जहां तक आप किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, आपकी उसकी एमएसपी के बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। जैसा कि बार बार सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्या महंगाई और बेरोजगारी के लिए आपने कोई कदम उठाए हैं? उस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं। और तो और जो किसानों को आप दे रहे थे कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, उनमें से 10 करोड़ किसान से घटा के आपने 8 करोड़ किसान कर दिए। 2 करोड़ किसानों को तो उसका फायदा ही नहीं मिलेगा। 2 करोड़ किसान कहां चले गए? वो तो आप अपनी जो बात कहते हो उस पे हमें लगता है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी जरूर करती है। जैसे 5 लाख का 7 बता दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो 7 लाख पे ही है। लेकिन धन्ना सेठों के लिए आपने 35 से 25 कर दिया। इसके मतलब ये बजट, अमृत काल का जो बजट है वो धन्ना सेठों के लिए है। गरीब, किसान, मजदूर और जो महिलाएं हैं, जो हमारे नए रोजगार पाने वाले लोग हैं, उनके बारे में, युवा, उनके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया है 33%, मैं पूछना चाहता हूं 33% आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाया है, लेकिन आपने किसानों के ऊपर में कितना बढ़ाया है? किसानों को खर्च करने के लिए आपने उनके बजट से 6% कम कर दिया।